अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों के दिन अच्छे गुजरे होंगे। तो पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 31 में हमने ये देखा था कि सरमाया की वेबसाइट पे आप लोग कैसे जो है फंडामेंटल चेक कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है लेक्चर नंबर 32, इसमें आज हम ये देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है PSX डेटा पोर्टल जो आपके पास है, PSX की वेबसाइट है, उसे हम कैसे देख सकते हैं, उसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल होती हैं और सारा हम उसका मुकम्मल तौर पे आज ओवरव्यू करेंगे। तो बल्कि वीडियो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जो भी कंपनी है उसका सारा डेटा, बेसिक डेटा आपको PSX डेटा पोर्टल की वेबसाइट पे मिल जाएगा और ये चीज आप लोगों को बेहतर पता है। तो बहरहाल आज की वीडियो में हम सब कुछ देखेंगे कि जब हम कंपनी ओपन करते हैं तो वहां पे सारा डिटेल मौजूद होती है, वहां पे सारे इंडेक्स मौजूद होते हैं, कौन कौन से इंडेक्स हैं, क्या क्राइटेरिया है, सब कुछ वहां पे मौजूद होता है। कंपनी की अगर आपने फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक करनी है तो वो भी PSX डेटा पोर्टल की वेबसाइट पे होती हैं। कंपनी ने कितना डिविडेंड अनाउंस किया है, कब बोर्ड मीटिंग अनाउंस की है, कंपनी की सेल्स कितनी आ रही है, तो सारा डेटा वहां पे मौजूद होता है। कंपनी का ऑनर कौन है, कंपनी का फ्री फ्लोट कितना है, तो ये सारी चीजें जो है PSX डेटा पोर्टल की वेबसाइट में मौजूद होती हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर नंबर 32 इसी बारे में होने वाला है कि कैसे हम लोग PSX डेटा पोर्टल की वेबसाइट पे जाके किसी कंपनी को देख सकते हैं और वहां पे कंपनी के रिलेटेड क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोग काजी स्पीक्स को लाजमी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को लाजमी जो है अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। तो चलें जी, चलते हैं। अभी मैं जरा लैपटॉप ऑन कर लेता हूं और बाकी जो चीजें हैं हम लोग सारी लैपटॉप पे देखेंगे। चलें जी, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है। अभी मैं गूगल पे आ गया हूँ। गूगल के जाके मैंने सीधा जाके लिखना है PSX डेटा पोर्टल और जैसे ही मैं PSX डेटा पोर्टल लिखूंगा और सर्च करूंगा, सबसे पहले मेरे सामने आ जाएगा डेटा पोर्टल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज dps.psx.com.pk। मैं इस वेबसाइट को ओपन कर दूंगा और जैसे ही वेबसाइट मेरे सामने ओपन होगी तो एक क्वेश्चन आएगा आपके सामने। चैलेंज जी, इसे आपने रीड कर लेना है। देन आपके सामने कुछ इस किस्म का मेन्यू आएगा। ऊपर देखेंगे आपके सामने डेट लिखी होगी, टाइम लिखा होगा, PSX GIS पोर्टल, देन PSX नॉलेज सेंटर, देन PSX कॉर्पोरेट वेबसाइट, देन यहाँ पे सर्च बार आएगा। यहाँ पे आप किसी भी कंपनी का सिंबल सर्च करके यहाँ से कंपनी को आप ओपन कर सकते हैं। मैं लेट्स सपोज यहाँ पे मिलर ट्रैक्टर को ट्रैक करना चाहता हूं तो यहाँ से मैं ट्रैक कर सकता हूं। चलें जी, बाद में हम ट्रैक करके भी देखेंगे, शेयर को सर्च करेंगे और देखेंगे कि शेयर के बारे में हमें क्या क्या डेटा यहाँ पे मिलता है। सबसे पहले आपके पास आता है मार्केट का ऑप्शन। मार्केट में अगर आपके पास आए तो सबसे पहले आपको बता रहा है कि रेगुलर जो आपके पास मार्केट है वो वहां पे कितनी क्लोज हुई है, कितनी जो है वो ट्रेड्स हुई हैं, कितना वॉल्यूम था और क्या वैल्यू है। देन फ्यूचर के भी आपको ट्रेड्स बताता है। देन आपके पास 8 लाट का बताता है और इसी तरह अगर आप यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे आपके पास सारे जो है इंडेक्सेस आ जाते हैं। KSE 100, KSE 100 PR, ऑल शेयर, KSE 30, KMI 30, तो ये एंड तक आपके सारे जो है इंडेक्सेस आपके पास आ जाते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देन आपके पास कुछ मजीद और चीजें भी आपके पास आ जाएंगी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देन आपको मजीद कुछ और चीजें शो करेगा। डेट मार्केट का भी डेटा आपके पास आ जाएगा। मैं दोबारा मेन बोर्ड पे आ जाता हूँ और मैं यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं KSE 100। अब मैंने KSE 100 सिलेक्ट किया है। अब मेन सामने हमारे पास लिखा आ रहा है कि इंडेक्स जो क्लोज हुआ है 1,59,592 पे और 496 पॉइंट ऐड हुए हैं और अगर देखें परसेंटेज के लिहाज से 0.31% प्लस रहा है। हमारे पास डेली का हाई बताएगा, लो बताएगा, देन वॉल्यूम बताएगा, 1 ईयर चेंज बताएगा, ईयर टू डेट चेंज बताएगा, प्रीवियस क्लोजिंग भी बताएगा। हमें हमारे पास जो है डेली की रेंज भी आ जाएगी, देन 52 वीक की रेंज भी आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप किसी टाइम भी देख सकते हैं यहाँ पे इंडेक्स जो है वो किस प्राइस पे मूव कर रहा था और इस वक्त कितना वॉल्यूम आया है। ये आज की सिर्फ एक दिन की है और ये किस दिन की है यहाँ पे मेंशन है, नवंबर 7, 2025। अब यहाँ पे आप देख ले, जुमे वाला दिन था, ये दरमियान में क्लोजिंग आ गई है, गैप लगा है जब इंडेक्स आपका क्लोज हुआ है और देन उसके बाद जुमे के बाद दोबारा सेकंड हाफ आपके, ये आपके पास फर्स्ट हाफ है, ये सेकंड हाफ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडेक्स ने फर्स्ट जो है आपके हाफ में पीक क्या लगाई है और सेकंड हाफ में क्या पीक लगाई है, कहाँ पे क्लोज हुआ है, कहाँ पे कितना वॉल्यूम पड़ा है। यहाँ पे नीचे आ जाए आपके पास मार्केट परफॉर्मर्स आ जाते हैं। ये पहला आपके पास सिंबल आ जाता है जी
टॉप एक्टिव स्टॉक्स का, किन शेयर्स के अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम पड़ा है। FNEL को देख लें, कितना वॉल्यूम पड़ा है जी, आपके पास 85,000 का पड़ा है। आप FNEL पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि इस कंपनी का नाम क्या है, फर्स्ट नेशनल इक्विटी लिमिटेड। इसकी प्राइस आखिरी दिन जिसपे क्लोज हुआ वो कितनी है, और देन आपके पास परसेंटेज चेंज कितना है। जितना परसेंटेज चेंज बता रहा है -1.04, ये अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो आपको प्रीवियस दिन की जो है वो प्रीवियस डे की क्लोजिंग भी बता देगा। 85 मिलियन का वॉल्यूम है। नीचे आपके पास BML है, पेस है, ये एंड तक आप चले जाएंगे। टॉप एडवांसेस में जैसे हम आएंगे फिर हमारे पास सिंबल आ जाएंगे कि जिस स्टॉक ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। LSCVL जो कि आपका 12.87% ऊपर गया है, 1 रुपया ऐड किया है और तकरीबन 7.2 मिलियन का वॉल्यूम है। देन आपके पास ICIVL है, LSECL है, अरूज है, तो ये सब की परसेंटेज भी बता रहा है और प्राइस भी बता रहा है कितनी प्राइस ऐड की है और कहां पे क्लोजिंग दी है। देन आपके पास टॉप डिक्लाइनर्स भी आ जाएंगे, कौन से शेयर सबसे ज्यादा गिरे हैं। चिनाब लिमिटेड गिरा है 2.7 मिलियन वॉल्यूम के साथ और 1.12 माइनस में गया है, और परसेंटेज के लिहाज से देखें तो -9.84। देन आपके पास ESBL है, SCSML है, PIM है, STML है, SCRT है, FCSC है, कैश है। देन आपके पास बुलान कास्टिंग है। नीचे आएंगे तो आप लोगों के पास मजीद कुछ डेटा आ जाएगा। आप लोग बेशक यहाँ पे अपनी वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं। देन यहाँ पे आप लोग रेगुलर मार्केट में किसी शेयर को जो है वो चेक करना चाहते हैं, वो किस जगह पे क्लोज हुआ है, यहाँ से आप बेशक कोई भी सेक्टर जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से कोई एक जो है सेक्टर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं चले यहाँ से सीमेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने सीमेंट सिलेक्ट कर लिया। अब ये सीमेंट के सारे स्टॉक आ गए हैं। किस शेयर में कितना परसेंटेज आया है, चेंज आया है, वो आप देख सकते हैं। अगर आप टाटा सीमेंट में देखेंगे तो ये आपका 0.31% पॉजिटिव रहा है और कितना वॉल्यूम है, लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस, किस प्राइस पे ओपन हुआ है, कहां के बेस ने हाई लगाया है, कितना लो लगाया है, करंट क्लोजिंग क्या है, कितना चेंज आया है, ये सब कुछ आप लोग सेक्टर वाइज निकाल सकते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ जो है देखूं कि KSE 100 के अंदर जो सीमेंट के शेयर शामिल हैं वो कौन से हैं, उनमें कितना परसेंटेज चेंज आया है, वो भी आप यहां से बेशक देख सकते हैं। क्वाड सीमेंट, चिराग सीमेंट, देन आपके पास बेस्ट वे सीमेंट है, पैनर सीमेंट है, लकी सीमेंट है, डेरा गाजी खान सीमेंट है, मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री है, फौजी सीमेंट है। इसी तरह आप यहां से अगर कहते हैं कि आप लोगों को KMI 30 मिल जाए या फिर आपको KMI आल मिल जाए, चले हम यहाँ पे KMI आल सर्च कर लेते हैं। अब जो हमारे पास KMI आल के अंदर शेयर्स आ रहे हैं वो भी आप लोगों के पास यहाँ पे आ गए हैं, तो ये आपके सारे के सारे शरिया हैं। अब मैं कहता हूं कि KMI 30 का भी मुझे मिल जाए, या आपके KMI 30 में सीमेंट सेक्टर के 1, 2, 3, 4, 5 शेयर्स आ रहे हैं। आप इसी तरह किसी भी शेयर को यहां से ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे फ्यूचर मार्केट भी आपकी आ जाती है और आपको यहाँ से फ्यूचर का भी डेटा मिल जाएगा, और आप बेशक यहाँ से एंट्रीज वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। आप बेशक यहाँ से 10 कर लें, टॉप 10 बता देगा आपको। तो ये सारे का सारा डेटा आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आप शेयर को ट्रैक कर सकते हैं, शेयर की प्राइस को ट्रैक कर सकते हैं। चले आप सीमेंट की जगह पे यहाँ पे ऑटोमोबाइल असेंबलर सिलेक्ट कर लें। अब आप यहाँ से KSE 100 कर लें। अब आप इन सारे स्टॉक्स को जो है ट्रैक कर सकते हैं यहाँ से, किस स्टॉक ने कितना परफॉर्म किया है, कितना वॉल्यूम पड़ा है, कितना चेंज आया है परसेंटेज में, प्राइस के लिहाज से कितना चेंज आया है, करंट प्राइस क्या है, और इसका लो क्या था, आखिरी दिन हाई क्या था, किस प्राइस पे ओपन हुआ था, और उससे पिछले दिन किस प्राइस पे क्लोज हुआ था। तो यहाँ से सारे का सारा डेटा आप लोग जो है कलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले मार्केट भी देखा है, देन हमने इंडेक्सेस यहाँ पे देखे हैं, देन हमने मार्केट की परफॉर्मेंस भी यहाँ से देख ली है। देन हमारे पास अगर नीचे आएंगे देन हमारी वॉच लिस्ट आ जाती है, वो भी आप लोग यहीं पे बना सकते हैं। देन आपके पास नीचे जो है मार्केट को अगर आपने वॉच करना है तो आप यहाँ से किसी भी शेयर को ट्रैक कर सकते हैं। अब मैं दोबारा ऊपर आता हूँ और बिल्कुल टॉप पे आता हूँ। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो हमारे पास आती है मार्केट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास मार्केट की समरी आ जाएगी। आपने इसे इग्नोर कर देना है, कैंसिल कर देना है, और ये आपको समरी वही बता रही है जो मैंने पहले अभी आपको बताई है। तो यहाँ से आप लोग कुछ भी आप लोगों ने निकालना है आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। 1 मंथ का चार्ट आपने निकालना है, 6 मंथ का निकालना है, ईयर टू डेट का डेटा ट्रैक करना है, 1 ईयर का, 3 ईयर का, 5 ईयर का, आप कुछ भी यहाँ से देख सकते हैं। ये आपको क्लोजिंग भी बता देगा, वॉल्यूम भी बता देगा, डेट भी बता देगा, टाइम भी बता देगा, सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल है। दोबारा मार्केट पे आए, ट्रेडिंग पैनल है, मार्केट के इंडेक्सेस हैं, इंडेक्सेस हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। सेक्टर की समरी आप निकालना चाहते हैं, किसी भी सेक्टर की समरी को आप यहां से निकाल सकते हैं। देन आप यहाँ पे आप लोगों के पास स्टॉक स्क्रीनर भी आ जाता है,
यहाँ पे आप किसी भी शेयर को सिलेक्ट करके उसका स्क्रीनर जो है आप यहीं पे यूज कर सकते हैं, किस प्राइस पे आता है, कितना चेंज आता है, आप यहाँ से हर चीज सिलेक्ट कर सकते हैं। देन अगर आप यहाँ पे आएंगे दोबारा, देन आपके पास हिस्टोरिकल डेटा आ जाता है, देन ग्राफिकल व्यू आता है। आप ग्राफिकल व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको टॉप 10 सेक्टर्स बता देगा कि लास्ट दिन किस सेक्टर पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम पड़ा है। इन्वेस्टमेंट बैंक पे पड़ा है, देन उसके बाद कमर्शियल बैंक्स पे पड़ा है, देन टेक्नोलॉजी पे पड़ा है, देन आगे इसकी वैल्यू भी मेंशन है, देन ऑयल एंड गैस मार्केटिंग पे पड़ा है, देन प्रॉपर्टी पे वॉल्यूम अच्छा पड़ा है, देन पावर जनरेशन पे, देन सीमेंट पे, देन केबल एंड इलेक्ट्रिक गुड्स पे, देन रिफाइनरी पे, देन टेक्सटाइल स्पिनिंग पे। टॉप 10 सिंबल्स भी आपके पास आ जाएंगे। सबसे ज्यादा वॉल्यूम FNEL, देन BML, देन पेस, देन हस्कोल पाकिस्तान लिमिटेड, देन के इलेक्ट्रिक, देन बैंक ऑफ पंजाब, देन WTL, देन पिप्टल, देन वेव्स और देन PTC। यहाँ पे आप लोग सिंबल की पोजीशन भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं। बल मेन जो चीजें हैं वो आपके पास जो है टॉप 10 सेक्टर्स एंड टॉप 10 सिंबल्स हैं। दोबारा वापस हैं और अनाउंसमेंट में देखें, यहाँ पे अब आपके PSX के कुछ नोटिस आ जाते हैं, कंपनी की अनाउंसमेंट आ जाती है, देन CDC की नोटिस आ जाते हैं, SCCP की नोटिस आ जाते हैं, NCCBL के नोटिस आ जाते हैं, AGM या फिर किसी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग आ रही है उसका नोटिस भी यहीं पे आ जाता है। PSX नोटिस पे जरा मैं क्लिक करता हूं और देखता हूं कि क्या क्या चीजें मेरे सामने आती हैं। अब हमारे पास जो आखिरी ट्रेडिंग का दिन था ना वो था नवंबर 7। नवंबर 7 को जो भी हमारे पास यहाँ पे नीचे आई हैं नोटिस आए हैं, 1 2 3 4 5 आए हैं। पहला नोटिस आया जी सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग इन द शेयर्स ऑफ द कंपनीज। अब इसे मैं ओपन कर लेता हूं, यहाँ पे टाइम भी मेंशन है, डेट भी मेंशन है। अब कुछ कंपनियों में जो है वो ट्रेडिंग को सस्पेंड किया गया है। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये फिलहाल आपको किसी किस्म का कोई भी डेटा शो नहीं कर रहा है। मुझे नहीं पता फिलहाल क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन चले देख लेंगे। फिलहाल शायद वेबसाइट में कुछ काम वर्किंग चल रही होगी इस वजह से। देन आपके पास 5 बजे एक और नोटिस आया था, नोटिस फॉर ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट ज्वाइंट प्रोसीजर फॉर बुक बिल्डिंग। चलें जिसे भी रहने दें। इसके अलावा अगर कोई देखें कोई काम की चीज हो आप बेशक यहीं से ओपन करके रीड कर सकते हैं। अब देखिए 6 नवंबर को 6:43 PM पे एक नोटिस आया था। किसे आया था जी? कोहिनूर इंडस्ट्री लिमिटेड को, KOIL। आप इसे रीड करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ से, ये आपके पास सारा नोटिस ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इसे सारा रीड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है। और इसका जो मेन उन्होंने सब्जेक्ट लिखा हुआ है, अनयूजुअल मूवमेंट इन प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ कोहिनूर इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसका सिंबल है KOIL। चैलेंज दोबारा वापस आते हैं, यहीं पे आप आए दोबारा और हम अनाउंसमेंट में थे। देन कंपनी के अनाउंसमेंट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेंशन है किस किस कंपनी को जो है आखिरी दिन को नोटिस मिला है या उससे पहले भी कोई अनाउंसमेंट हुई है। अब ये सारी की सारी 7 की अनाउंसमेंट है, आप देख लें जरा। 7 को एक भवानी एयर प्रोडक्ट लिमिटेड की अनाउंसमेंट हुई है, ट्रांसमिशन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। चले जी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आ गई हैं। देन आपके पास शेजान इंटरनेशनल लिमिटेड, रहने दें जी इसे, इसका डिविडेंड आया है, रहने दें। देन आपके पास कोहार्ट सीमेंट है, कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन ऑफ कोहार्ट सीमेंट कंपनी लिमिटेड। चलें जी ये कॉर्पोरेट ब्रीफिंग है। देन आपके पास LSC फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, इनकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई है जो इन्होंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट किया एनुअल जनरल मीटिंग की। देन एयरलिंक की आई है, इनका जो है CEO वगैरह ने कुछ जो है वो सेलिंग की होगी या कुछ बाइंग की होगी, उसका नोटिस आया है। कब जी? नवंबर 7 को। चलें ये जरा रीड कर लेते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें शायद कुछ नंबर ऑफ शेयर्स वगैरह मेंशन होंगे। ये यहाँ पे आए तो ये इन्होंने टोटल जो है अच्छे खासे शेयर जो है गिफ्ट आउट किए हैं। ये डेट भी मेंशन है, 11/6 को इन्होंने इतने शेयर्स जो है वो गिफ्ट आउट किए हैं। और ये जो मुजफ्फर हयात है इनके पास जो है टोटल परसेंटेज कितनी पड़ी है जी कंपनी के शेयर्स की? 24.45। और देन राबिया मुजफ्फर, इनके पास कितनी पड़ी है? 1%। तो ये यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स भी जो मुजफ्फर हयात साहब के पास मौजूद है वो भी मेंशन है। और देन राबिया मुजफ्फर के पास भी जितने शेयर मेंशन है उनकी भी यहाँ पे डिटेल्स जो है आपकी सारी की सारी मेंशन है। तो ये कंपनी ने अपनी तरफ से गिफ्ट किए हैं। चलें जी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे हर कंपनी की जिसकी भी अनाउंसमेंट है वो यहीं पे आपको मिल जाएगी। कुछ भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे सब कुछ आपको अवेलेबल होता है। दोबारा आता है अनाउंसमेंट में। देन आपका CDC का नोटिस आ जाता है। चले मैं CDC की नोटिस पे जरा क्लिक कर देता हूँ। अब जो भी नोटिस आए हैं आपके CDC की तरफ से वो उन्होंने सारे यहाँ पे उन्होंने साथ में मेंशन किया हुआ है। आगा स्टील का एक नोटिस आया हुआ है। देन अगर मजीद आप आए तो
आपको यहाँ पे हर एक कंपनी के रिलेटेड अगर नोटिस आता है या जनरल कोई नोटिस वगैरह आता है वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, कोई भी नोटिस आता है आप उसे यहाँ पे उसका सब्जेक्ट पढ़ के देन आप उसे ओपन कर सकते हैं। देन आपको उससे पता चल जाएगा कि भाई जो है इसमें क्या कुछ मेंशन है। पीडीएफ को आप क्लिक करेंगे आपके पास आ जाएगा। देन दोबारा जाते हैं और एससीसीपी के नोटिस अब हमारे पास आ गए हैं। चलें जी, एससीसीपी के नोटिस पे भी हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे एक हाईनून लेबोरेटरी का एक नोटिस आया हुआ है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देन आपके पास दादा भाई सीमेंट है, उसके भी जो है एक नोटिस आया हुआ है। देन जी अगर इसके अलावा देखें तो अगर मजीद नीचे यहाँ पे आ जाए, सिटी फार्मा का भी एक नोटिस यहाँ पे आया हुआ है। तो यहाँ पे जो भी नोटिस आता है आप यहीं पे रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है एक यहाँ पे जो नोटिस आया हुआ है वो सबसे पहले हमारे पास सितंबर 11 को आया था। सितंबर 11 को जो नोटिस है वो इन्होंने दिया था जी किसी जी हाई नून को। और देन स्टारा पेरोक्साइड लिमिटेड SPL अक्टूबर 2 को आया है। चले इसे जरा क्लिक कर लेते हैं। ये अक्टूबर का नोटिस है, ये आप लोग बेशक इसमें रीड कर लीजिएगा। इसमें सब कुछ डिटेल में मेंशन होता है कि किस चीज का इन्हें नोटिस दिया गया है। तो ये इनकी सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पे डिटेल मेंशन है। और यहाँ पे कुछ उन्होंने पेनल्टी डाली है, पर वो आप डिटेल में रीड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस वजह से डाली है, ये इसका नोटिस का बेसिक मकसद क्या है। दोबारा आप आएंगे यहाँ पे, देन आपके पास आ जाता है जी एजीएम कैलेंडर आपके पास आ जाता है। आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं कि किस कंपनी की जो है वो मीटिंग कब होगी। तो यहाँ पे एजीएम की जो मीटिंग है ना वो सारी की सारी यहीं पे मेंशन होती है। ऐसे रहने दें, दोबारा आप आ जाए यहीं पे और देन कंपनीज पे आ जाए। कंपनीज पे एक तो आपको लिस्टिंग स्टेटस मिल जाएगा, दूसरा आपको सर्किट ब्रेकर्स मिल जाएंगे। मैं लिस्टिंग स्टेटस पे आ जाता हूं। लिस्टिंग स्टेटस में जो आपके पास रिसेंटली जो भी आए हैं ना, जो भी आपको यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई है ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगी डेट के साथ। यहाँ पे देखें आपको एक नोटिस आया है जी, तकरीबन 786 इन्वेस्टमेंट का स्टेटस इन्होंने अपडेट किया है। तो ये कंपनी का नेम है, देन क्लियरिंग टाइप है, देन शेयर्स हैं, फ्री फ्लोट है। तो यहाँ पे मेंशन है कि ये ऑल शेयर में आ गया है। पहले ये शेयर जो है नॉन कंप्लाइंस में होगा, देन यहाँ पे आपके पास नॉन कंप्लाइंस का भी आ गया है। यहाँ पे कौन सा शेयर आपका नॉन कंप्लाइंस में आ रहा है, तो नॉन कंप्लाइंस में आ रहा है PSX की कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा, उनकी भी यहाँ पे सारी की सारी कंपनी की डिटेल्स वगैरह और सब कुछ मेंशन है। तो बहरहाल ये भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आप बेशक टॉप 50 टॉप 100 जो भी सिलेक्ट करते हैं, सारी की सारी कंपनी आपके सामने जो है ओपन हो जाएंगी। अब आप जरा दोबारा आए कंपनी पे, तो देन आपके पास सर्किट ब्रेकर्स का ऑप्शन आ रहा है। ये सर्किट ब्रेकर्स आपको लास्ट दिन का बताता है कि लास्ट दिन किस शेयर को अपर कैप हुआ था, किस शेयर को लोअर कैप हुआ था। आखिरी दिन 15 शेयर्स कैप हुए थे। ये सब उन कंपनी की डिटेल्स मेंशन है, सारी कंपनी का सिंबल मेंशन है और लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस, ओपन प्राइस, हाई लो, करंट प्राइस, चेंज कितना आया प्राइस के लिहाज से, परसेंटेज में कितना चेंज आया, कितना वॉल्यूम बढ़ा है। लोअर कैप भी आप लोगों के पास इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा। नो डेटा अवेलेबल, मतलब कि आखिरी दिन जब मार्केट थी उस दिन कोई किसी भी शेयर को लोअर कैप नहीं लगा, इस वजह से यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। देन आपके पास रिपोर्ट्स का ऑप्शन आ जाता है। रिपोर्ट्स के ऑप्शन पे आपके पास फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मौजूद होती हैं, देन एनालिसिस की रिपोर्ट्स होती हैं और देन आप यहाँ से जो है कोई भी मंथली रिपोर्ट आप किसी भी कंपनी की देखना चाहते हैं, अगर अवेलेबल हुई तो वो आपको मिल जाएगी। मैं यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पे अगर फर्ज करें क्लिक कर लेता हूँ तो ये मुझे जो है PSX की एक और वेबसाइट पे ले जाएगा, financials.psx.com.pk। अब मुझे जिस कंपनी का यहाँ पे चाहिए रिपोर्ट, मैं यहाँ पे कंपनी को सर्च करूंगा तो कंपनी की रिपोर्ट मुझे यहीं से मिल जाएगी। मैं यहाँ पे फर्ज करें मिलर ट्रैक्टर यहीं पे सर्च कर लेता हूं तो यहीं पे मुझे जो है वो मिलर ट्रैक्टर की रिपोर्ट भी मिल जाएगी। यहीं पे जैसे मैं सर्च करूँ, ये देखिए सारी कंपनियां आपके पास आ रही हैं। तो A to Z आपको हर कंपनी का यहीं से रिजल्ट जो है मिल जाएगा। तो मैं जो है मिलर ट्रैक्टर का चाह रहा हूँ, यहाँ से मैं सर्च करूंगा कि मिलर ट्रैक्टर कहाँ पे आ रही है। मिलर ट्रैक्टर पे सर्च करता हूँ, ये मिलर ट्रैक्टर की सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं और आगे टाइम पीरियड भी मेंशन है कि ये किस टाइम पीरियड की है। यहाँ पे देख लें पोस्टिंग डेट, पीरियड डेट, सब कुछ A to Z मेंशन है। ये हम नीचे तक आएंगे तो ये हमारे पास सबसे लेटेस्ट जो क्वार्टरली रिपोर्ट आई थी वो भी यहाँ पे मेंशन है। तो आप किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है financials.psx.com.pk से ले सकते हैं। आपको सिर्फ रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है और यहाँ से आप लोग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पे आ जाएंगे। चलें जी, अब जो हमारी एक और आखिरी चीज रह गई है, सबसे मेन चीज, बाकी तो हमने सारी चीजें देख ली हैं, वो है
कि हम अगर किसी कंपनी को सर्च करते हैं उसके बारे में क्या क्या डेटा जो है हमें PSX डेटा पोर्टल की वेबसाइट पे अवेलेबल हो सकता है। फर्स्ट देखें, कंपनी का नाम लिखा हुआ है, कंपनी की करंट प्राइस लिखी हुई है, और देन आपको टाइम मेंशन है, डेट मेंशन है डिटेल में कि आखिरी वक्त ये शेयर की प्राइस कब अपडेट किया। जुमे का दिन आखिरी दिन था, फ्राइडे, उसके बाद 4:48 पे अपडेट हुआ है जी। ये आपकी डेली की सारी शेयर के अंदर मूव इन्होंने बताई हुई है। यहाँ पे आते हैं, शेयर का आपको ओपन बताएगा, शेयर किस प्राइस पे ओपन हुआ था, शेयर ने कितने का हाई लगाया, कितने का लो लगाया, वॉल्यूम कितना पड़ा है पूरे दिन में, सर्किट ब्रेकर्स अपर कैप और लोअर कैप दोनों बता देगा, डे की रेंज बता देगा, 52 वीक की रेंज बता देगा। देन आपके पास आस्क प्राइस, आस्क वॉल्यूम, मतलब कि जो बिड लगा रहे हैं उनके बारे में बात हो रही है। लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस भी आपके पास आ जाएगी, पी रेशियो भी यहाँ पे आ रही है। देन 1 ईयर चेंज और ईयर टू डेट चेंज शेयर में कितना है वो भी आ रहा है। यहाँ पे आपके पास जो शेयर का चार्ट है, यहाँ पे 1 मंथ का भी चार्ट अवेलेबल है, 6 मंथ का भी चार्ट अवेलेबल है, ईयर टू डेट का भी चार्ट अवेलेबल है, 1 ईयर का, 3 ईयर का, 5 ईयर का। आप किसी किस्म का भी चार्ट यहाँ से देख सकते हैं और आपको टाइम एंड डेट के साथ डेटा यहाँ से मिल जाएगा। देन यहाँ पे आपके पास कंपनी की प्रोफाइल आ जाएगी, कंपनी के बारे में उन्होंने बेसिक लिखा होगा, कंपनी कब बनी थी, और देन मजीद कंपनी की बेसिक डिटेल उन्होंने यहाँ पे मेंशन रखी होगी। देन कंपनी के जो मेन रोल है, की पीपल है, उनके बारे में उन्होंने बताया होगा, कंपनी का CEO कौन है, चेयरपर्सन कौन है, कंपनी का सेक्रेटरी कौन है, कंपनी का देन एड्रेस क्या है, रजिस्ट्रार ऑफिस कहाँ पे है, कंपनी का ऑडिटर कौन है, फिस्कल ईयर कंपनी का कब स्टार्ट होता है, और कंपनी की वेबसाइट भी इन्होंने मेंशन की हुई है। देन कंपनी की इक्विटी प्रोफाइल आ जाएगी, कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं, फ्री फ्लोट कितना मार्केट में मौजूद है, और फ्री फ्लोट इन परसेंटेज कितना मौजूद है। 45% फ्री फ्लोट कंपनी का जो है मार्केट में मौजूद है, और कंपनी का मार्केट कैप कितना बन रहा है इंडेक्स में, वो भी यहाँ पे मेंशन है। देन अनाउंसमेंट आ जाती है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, जो हम पहले जाके रिपोर्ट्स में जाके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में से जाके देख रहे थे, अब यहाँ पे भी कुछ डेटा मौजूद है। ये आपके पास अगर देखें तो रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है वो आपके पास यहाँ पे विद डेट एंड टाइम यहाँ पे मुकम्मल तौर पे मेंशन है। आप यहाँ से बेशक PDF डाउनलोड कर सकते हैं। देन आपके पास बोर्ड मीटिंग का भी ऑप्शन है। अगर की बोर्ड मीटिंग का नोटिस आया है अक्टूबर 20 को ना, एक बोर्ड मीटिंग का नोटिस आया है। चलें जी, मैं जरा इस पे क्लिक कर लेता हूँ। इस पे मैंने जैसे ही क्लिक किया है तो ये आपको बता देगा कि इन्होंने जो एक मीटिंग इन्होंने बताई हुई थी वो कब इन्होंने मीटिंग बताई हुई थी और उसका क्या टाइम है। यहाँ पे आप लोग बेशक इसे रीड कर सकते हैं डिटेल में, आपको आइडिया यहाँ से जो है हो जाएगा। देन आपके पास एक अदर मीटिंग भी आ जाती है, अदर पे आप करेंगे अगर कोई डिविडेंड वगैरह की कोई न्यूज हो कि डिविडेंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया है या फिर कोई रेजोल्यूशन पास हुई है, और इसी तरह कंपनी के बारे में कोई इनसाइडर न्यूज है वो आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, वो यहीं पे आपको प्रोवाइड कर देंगे। देन आपके पास कोई थोड़े से बेसिक फाइनेंशियल जो हैं वो आपके यहाँ पे मौजूद होते हैं। कंपनी की सेल्स, कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन जिसे हम पैट कहते हैं, देन कंपनी की EPS किस तरफ जा रही है, 2022 की EPS, 2023 की, 2024 की, 2025 की। देन आपको क्वार्टरली EPS भी मेंशन आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास 2025 का पहला क्वार्टर, 2025 का दूसरा, 2025 का तीसरा, देन आपके पास 2026 का पहला क्वार्टर। देन आपके पास कुछ रेशियोज उन्होंने यहाँ पे निकाल के रखी होती हैं जो आपको ईयरली वाइज मिल जाती हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, EPS ग्रोथ एंड देन PEG। नीचे आप आएंगे तो आपको पे आउट की डिटेल्स भी मिल जाएंगी, कंपनी ने कब डिविडेंड दिया था, कितना % दिया था, और यहाँ पे लिखा हुआ है 150F। F का मतलब होता है फाइनल, D का मतलब है डिविडेंड, और यहाँ पे आप लोगों के पास जो है 450 का डिविडेंड दिया है, देन जो है 250% का डिविडेंड दिया है, 150% का दिया है, देन 50% का बोनस दिया है। B आपका बोनस है, D आपका डिविडेंड है, और F आपका जो है वो फाइनल ईयर है। यहाँ पे आप लोग को सारी डिटेल्स मौजूद हैं। देन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आ जाती हैं। अब आपके पास जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो क्वार्टरली, ईयरली सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। पीरियड, एंड डेट और पोस्टिंग डेट, जिस डेट को उन्होंने अनाउंस किया था वो भी यहाँ पे मौजूद है। आप यहाँ से किसी किस्म की भी यहाँ पे क्वार्टरली अब जो आई है हमारे पास, या ये 2025 10/28, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये मेरी अब जो है रिपोर्ट डाउनलोड भी हो गई है। मैं रिपोर्ट यहाँ से ओपन करके इसे क्लिक करके देख भी सकता हूँ रिपोर्ट में क्या कुछ मेंशन है, सब कुछ डिटेल में आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे इन्होंने अपनी वेबसाइट बताई हुई है कि ये हमारी वेबसाइट है, आप बेशक वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। कोई लीगल नोटिस है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप फीडबैक अगर आप अपना देना चाहते हैं तो वो भी आप लोग बेशक जो है यहीं से
दे सकते हैं। तो ये आप लोग किसी भी कंपनी को सर्च करते हैं, कंपनी की प्रोफाइल आ जाती है, देन आपके पास कंपनी की इक्विटी आ जाती है, अनाउंसमेंट आ जाती है, फाइनेंशियल्स आ जाते हैं, जो कि सारे के सारे इन्होंने बेसिक यहाँ पे दे सकते हैं, और देन रेशियोज, देन पे आउट, देन रिपोर्ट्स। तो जो चीज भी आप लोगों ने कंपनी की डाउनलोड करनी है, आप लोग मुकम्मल तौर पे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोगों ने किसी भी कंपनी को सर्च करना हो, किसी भी कंपनी को, आप यहाँ पे कंपनी का नाम लिखेंगे और कंपनी का यहाँ पे सारे का सारा डेटा जो है आपको अवेलेबल हो जाएगा। चलें जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर नंबर 32 जो है वो अच्छा लगा होगा। तो बहरहाल आज की वीडियो में हमने ये देखा है कि PSX डेटा पोर्टल की वेबसाइट पे जाके आप लोग क्या क्या चीजें जो है आपको अवेलेबल होती हैं, आप लोग उन सब चीजों को कैसे रीड कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो PSX डेटा पोर्टल की वेबसाइट है उसका आज की वीडियो में लेक्चर नंबर 32 में आज हमने ओवरव्यू किया है। तो चलें जी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोग मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को आप लोग लाजमी शेयर भी कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट जो है लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 33, उसमें मैं आपको पेपर ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा कि कैसे इन्वेस्टिफाई को यूज करके आप लोग पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोग मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। अगर आप लोग भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट PSX में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग जो है मेरा पेड ग्रुप, प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा। अगर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरडे ट्रेड करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, या फिर अगर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो देन आप लोग मेरा पेड ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं।